हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सिद्धांत अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम। ये नंबर सिस्टम का टाइप नंबर सेकंड का फर्स्ट वीडियो है। देखिए, अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो देखिए, टाइप नंबर सेकंड का जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वो क्या दिया गया है बोर्ड पे देख रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या को 121 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना आता है, 25 आता है। यदि उसी संख्या को 11 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना आएगा। देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। बट यहाँ पे देखिए क्या दिया है कि हमें संख्या नहीं पता है। क्या कह रहा है कि यदि किसी संख्या को 121 से भाग दिया जाता है तो शेष कितना आता है, 25 शेष आता है। सो यदि उसी संख्या को 11 से भाग दिया जाए तो कितना शेष आया, हमें ये पूछा गया है। तो देखिए, इस क्वेश्चन में ये चीज़ रखना है, हमें संख्या पता नहीं है। तो यहाँ पे देखो शेष कितना बच रहा है। सो 25 शेष बच रहा है। अब कह रहे हैं कि उसको अगर 11 से भाग दिया जाए तो कितना शेष बचेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो शेष बचा है, शेष कितना बचा था, 25 शेष बचा था। इसमें आप 11 से भाग कर दो तो 11 दूनी कितना हो जाएगा, 22। और यहाँ पे कितना शेष बच रहा है, 3। तो कितना आंसर हो जाएगा, 3 आंसर हो जाएगा। देखिए, उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, किसी संख्या को 899 से भाग देने पर 63 शेष प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 29 से भाग दे तो कितना। ठीक है, तो देखिए शेष कितना बच रहा है, 63। अब कह रहे हैं कि उसी संख्या को अगर 29 से भाग दिया जाए तो कितना बचेगा। तो 2 बार भाग जाएगा, 29 दूनी कितना हो जाएगा, 58 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 13 में से जाएगा 8। ठीक है, तो कितना बचेगा, 5। तो यहाँ पे शेष कितना आ जाएगा आपका, 5 आ जाएगा। देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इस टाइप से जब भी क्वेश्चन आए तो आप ऐसे ही कर सकते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि भाजक भागफल का क्या कह रहे हैं, 25 गुना कह रहा है, शेषफल का 5 गुना कह रहा है, और भागफल कितना हो, 16 हो। तो भाज्य बताइए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमें ये चीज़ समझ लें, भागफल भाज्य ये सब होता क्या है। तो देखिए यहाँ से जैसे हम किसी संख्या में भाग दें, जैसे ऐसे ही करके तो भाग देते हैं, तो जिस संख्या से भाग देते हैं वो होता है भाजक, और जिस संख्या में भाग देते हैं वो होता है भाज्य, और जितनी बार भाग जाता है वो होता है भागफल से, और बाद में जो यहाँ पे बच जाता है वो होता है शेषफल। ये तो चीज़ समझ में आई होगी, समझे नहीं। तो देखिए इसी से एक फार्मूला बन जाता है। फार्मूला क्या बनता है, भाज्य इक्वल टू, अब क्या क्या हो जाता है, भाजक गुणा भागफल। ठीक है, क्या हो जाए, भाजक गुणा भागफल प्लस क्या हो जाता है, शेषफल, प्लस क्या हो जाएगा, शेषफल। तो देखिए ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि भाज्य इक्वल टू क्या होता है, भाजक गुणा भागफल प्लस क्या हो जाता है, शेषफल। सुनिए, और यहाँ पे ये भी चीज़ याद रखनी है कि भाजक क्या होता है, जिस संख्या से हम भाग देते हैं वो क्या होती है, भाजक होती है, और जितनी बार भाग जाता है वो क्या होता है, भागफल होता है। जो शेष बचता है वो नीचे बचेगा। ठीक है, और भाज्य क्या होता है, वही संख्या जिस संख्या में हम भाग दे रहे हैं। क्लियर हुआ। अब देखिए यहाँ से ये तो कन्फर्म हो गया होगा आपको। तो देखते हैं क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया, क्या कह रहे हैं कि भागफल कितना कह रहे हैं, 16 कह रहे हैं। तो यहाँ पे भागफल इक्वल टू आप लिख लेना, भागफल कितना कह रहा है, 16 कह रहे हैं। समझे कि नहीं है। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि जो भाजक है, भाजक क्या है कि भागफल का 25 गुना है और शेषफल का कितना है, 5 गुना है। तो देखिए यहाँ पे जो भाजक कह रहा है, भाजक क्या है, भागफल का कितना कह रहे हैं, भागफल का कितना कह रहे हैं, 25 गुना कह रहे हैं। समझे कि नहीं। तो जो भाजक है वो भागफल का कितना कह रहा है, 25 गुना कह रहा है। देखिए क्वेश्चन में ही कह रहा है। तो भागफल हमारा कितना दिया था, 16 दिया था, और इसका 25 गुना कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 400। करके देख लेना। ठीक है, 25 का 150 हो जाएगा, 150, 25 से कम 25 और 15। ठीक है, तो 400 हो जाएगा। अब देखिए उसके बाद क्या कह रहा है कि और शेषफल का कितना कह रहा है, 5 गुना। तो जो भाजक है वो शेषफल का कितना है, 5 गुना है, यही कह रहा है। तो देखिए भाजक कितना आया था हमारा, 400। तो यहाँ से देखिए शेषफल प्राप्त होगा, जब 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 80। तो अगर यहाँ पे शेषफल की बात करेंगे तो शेषफल कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो हमें क्या पूछा गया, भाज्य ज्ञात कीजिएगा। अभी फॉर्मूला बताया था, भाज्य इक्वल टू क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस क्या हो जाएगा आपका शेषफल। यही तो होता है, अभी बताया था। तो देखिए यहाँ पे भाजक कितना है आपका, 400, और भागफल कितना है आपका 16, और शेषफल कितना है 80। अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 चौक 6400 हो जाएगा, प्लस 80 कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा 6480। आंसर की बात करेंगे तो वो कितना आंसर हो जाएगा, 6480 आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है
कह रहे हैं कि जब किसी संख्या को 56 से भाग देते हैं तो शेष 29 प्राप्त होता है, यदि इसी संख्या को 8 से भाग देते तो शेष क्या प्राप्त हो जाएगा। देखिए अभी पीछे 2 क्वेश्चन हम लगा चुके हैं। क्या कह रहे हैं कि शेषफल कितना होता है, 29 प्राप्त होता है, और 8 से भाग देंगे तो सीधी सी बात है 24 से यहाँ पे कितना बचेगा 5, ठीक है। अगर शेषफल की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 शेष आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे किसी संख्या को 52 से भाग देने पर शेषफल 45 आता है, तो उसी संख्या को 13 से भाग दे तो कितना शेष रहेगा। तो देखिए यहाँ से 13 से डायरेक्ट आप ऐसे ही कर लीजिएगा, ठीक है। 3 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं भाग देके। 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 तिया कितना हो जाता है 39 हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे कितना है 45 है, 13 चौको 52 ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार जाएगा, 13 तिया 39। तो देखिए 45 में से 39 घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा आपका 6 बचेगा। तो शेषफल की बात करेंगे तो कितना शेषफल आ जाएगा 6 शेषफल आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि विभाजन के किसी प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना कह रहा है और शेषफल का कितना कह रहा है 3 गुना कह रहा है, और यहाँ पे शेषफल कितना कह रहा है 4 कह रहा है। तो देखिए यहाँ पे शेषफल कितना कह रहा है 4 कह रहा है, तो शेषफल इक्वल टू हम लिख सकते हैं 4। और जो भाजक है वो क्या कह रहा है कि शेषफल का कितना कह रहा है, शेषफल का कितना कह रहा है 3 गुना कह रहा है। तो शेषफल कितना हो जाएगा 4 3 4 3 कितना हो जाएगा 12 गुना हो जाएगा। अब देखिए उसके बाद देखिए भाजक इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, भागफल का कितना गुना कह रहा है, भागफल का कितना कह रहा है 4 गुना कह रहा है। तो देखिए भाजक हम निकाल चुके हैं, ये वैल्यू कितनी है 12 है, तो इसकी जगह आप रख दीजिएगा 12। तो देखिए यहाँ पे 4 तिया 12। तो अगर यहाँ पे भागफल की बात करें तो भागफल कितना हो जाएगा 3। हमें क्या पूछा गया भाजक, वो भाज्य पूछा गया। भाज्य इक्वल टू आपका क्या होता है भाजक गुणे भागफल प्लस क्या हो जाएगा शेषफल। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे भाज्य इक्वल टू भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो देखिए भाजक कितना है आपका 12 है, भागफल कितना आ रहा है आपका 3 आ रहा है, और प्लस शेषफल कितना है 4। तो गुणा कीजिए 12 तिया 36 प्लस 4, तो ये कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो अगर आंसर की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि 2 संख्याओं का गुणनफल कितना कह रहे हैं 9375 है, तथा बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल कितना आ रहा है 15 आ रहा है। संख्याओं का योग ज्ञात कीजिएगा। तो देखिए हम थोड़े डायरेक्ट लगाने की कोशिश करेंगे। 9375 ये क्या है गुणनफल है, तो आप इससे डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है। जब इससे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, देखिए 625 आएगा, डिवाइड करके देख लेना, ठीक है 625 आएगा। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इसका लेना पड़ेगा वर्गमूल, क्योंकि 2 संख्याओं की बात की गई। 2 संख्याओं का क्या दिया गया था गुणनफल दिया गया था, ठीक समझे कि नहीं। 2 संख्याओं का गुणनफल दिए गए थे, इसलिए हमें क्या करना है वर्गमूल। जैसे आप मान लो एक संख्या x दूसरी है, अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर। जब उधर भेजेंगे तो क्या लगेगा अंडर रूट लगेगा, ठीक है। देखिए अभी हम x मान के भी समझा देंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या लेना पड़ेगा वर्गमूल लेना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 25। समझे कि नहीं। तो एक संख्या हमें पता चल गई कितनी आ रही है 25 आ रही है, ठीक है। पहली संख्या पता चलिए। अगर आप सेकंड निकालना चाह रहे हैं तो 25 गुणे जो आपका भागफल है उसका मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो ये बन जाएगा 375। तो हमें क्या पूछा, इन दोनों का योगफल ज्ञात कीजिएगा। 375 प्लस 25 कीजिएगा तो ये हो जाएगा योगफल 400। समझ आएगा नहीं है। तो देखिए अगर ऐसे समझो नहीं आ रहा है तो हमें क्या करना है x मान के लगा रहे हैं। तो पहले एक बार फिर समझ लीजिएगा इसको। क्या कह रहा था गुणनफल कितना कह रहे हैं 9375 कह रहा है, तो और भागफल कितना कह रहा है 15। तो आप क्या करेंगे इसका डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये आएगा 625। देखिए 625 क्या आएगा दोनों संख्याओं का गुणनफल का आएगा कि नहीं आएगा। तो इसका क्या निकालना पड़ेगा आपको अंडर रूट निकालेंगे तो एक संख्या पता चल जाएगी। फर्स्ट नंबर कितना आ रहा है 25, हमें सेकेंड नंबर चाहिए। तो क्या करना है जो भागफल था 15 का उसका मल्टीप्लाई कर दो, सेकेंड नंबर या दूसरी संख्या पता चल जाएगी 375। इन दोनों को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा आपका 400, ठीक है। अगर देखिए x मान के लगाएंगे तो मान लेना है एक बड़ी संख्या मान लीजिएगा। बड़ी संख्या इक्वल टू मान लेना आप कितनी है x है, और यहाँ पे छोटी संख्या मान लेना आप y। समझेंगे है। तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ये कह रहा है कि इन दोनों का गुणनफल x इंटू वाई बराबर 9375 है।
तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। देखिए बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे x का मान निकालेंगे तो y उधर जाएगा तो ये बन जाएगा 15y। तो x की जगह यहाँ पे रख दीजिएगा 15y इंटू वाई बराबर 9375। देखिए 15 से काटेंगे तो ये बचेगा 625। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 625। वाई बराबर कितना निकालेंगे, 25 आएगा। ठीक है, एक संख्या आ गई। दूसरी संख्या चाहिए तो हमें क्या करना है, x बराबर निकालना है। तो 15 गुणा कर लीजिएगा 25। ठीक है, 15 गुणा 25 हो जाएगा 375। अब देखिए एक संख्या 25, दूसरी कितनी आ रहा है 375। इन दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो ये संख्या बन जाएगी 400। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, किसी संख्या को 68 से भाग देने पर भागफल कितना आ रहा है, 269 आ रहा है और शेषफल 0 आता है। यदि इसी संख्या को 67 से भाग दें तो शेष क्या होगा। अब देखिए शेषफल यहाँ पे कितना आ गया आपका, 0 आ गया। जब शेषफल 0 आ रहा है तो कुछ नहीं करना है, ये भागफल में डिवाइड करके आप चेक कर लो। ठीक है, 269 में आप 67 से डिवाइड कीजिएगा। तो देखिए जब 269 में 67 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका जाएगा 4 बार जाएगा। ठीक है, 4 7 28, 2 बचेगा और ये 4 6 24, तो 2 कितना हो जाएगा 26। तो देखिए यहाँ पे अगर शेषफल की बात करेंगे तो कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, किसी संख्या को 6 से विभाजित करने पर शेषफल 3 आता है, उसी संख्या के वर्ग को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आ जाएगा। अब देखिए वही क्वेश्चन है, पीछे हम कई क्वेश्चन लगा चुके हैं। क्या कह रहे हैं कि 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना आता है, 3 आता है। अब उस संख्या का वर्ग करने की बात कर रहा है। अब देखिए वो संख्या हमें पता नहीं है, लेकिन यहाँ शेषफल तो पता है ना, 3 आता है। और वर्ग की बात कर रहा है तो हम शेषफल का वर्ग कर दो, सही, क्योंकि संख्या पता नहीं है। तो यहाँ पे 3, वैसे शेषफल कितना आता है, 3 आता है। तो वर्ग की बात कर रहे हैं, 3 का वर्ग कर दो। 3 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9। अब देखिए 9 में आपको क्या करना है, 6 से डिवाइड कर दो तो 6 कितना बचेगा, 3। तो अगर शेषफल की बात करेंगे तो कितना शेषफल हो जाएगा, 3 शेषफल हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या 18 से विभाजित नहीं है। अब देखिए ये कह रहे हैं कि कौन सी संख्या 18 से विभाजित नहीं है, तो आपको क्या करना है, देखिए ये नहीं करना है कि चारों ऑप्शन में 18 से डिवाइड करना है, इसके फैक्टर बना लो। ठीक है, फैक्टर कैसे बनाने हैं, 2 और 9 के बना लो। जो संख्या 2 और 9 से कटेगी वही 18 से भी कटेगी। तो पहले हम चेक करेंगे 2 से कौन कौन सी संख्या कटेगी। ये कट जाएगी, ये कट जाएगी, ये भी कट जाएगी। 2 से ये नहीं कटेगी, समझ आएगा ना। हमसे क्या पूछ रहा है, कौन सी संख्या 18 से विभाजित नहीं है, तो 18 से विभाजित कौन सी नहीं होगी, ऑप्शन नंबर 4। देखिए 2 का विभाजकता का नियम बताया था, हमने बताया था कि अंतिम अंक जो होना चाहिए, अंतिम अंक कितना होना चाहिए, 0 2 4 6 8। अगर किसी भी संख्या के लास्ट के अंक ये हैं तो वो संख्या 2 से कट जाएगी। तो वही यहाँ पे चेक करो, देखो 6 6 तीनों जगह 6 6 है कि नहीं है, पर यहाँ पे कितना है, 3 है। 3 है तो वो 2 से नहीं कटता है। तो ये संख्या जब 2 से ही नहीं कटेगी तो 18 से क्या कटेगी, समझेंगे नहीं। तो 18 से पूछ रहा है तो आपको क्या करना है, 18 के फैक्टर कर लेना है, 2 निम्न 18 हो जाता है। ठीक है, 2 से चेक करना है और 9 से चेक करना है। तो देखिए जब हमने 2 से चेक किया तो हमें एक ऑप्शन मिल गया, तो 9 से चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर चारों ऑप्शन आपके 2 से कट रहे होते तो उसके बाद आपको चेक करना होता है 9 से, समझ आया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 7 गुना है, शेषफल का 3 गुना है, शेषफल 28 है। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि शेषफल कितना कह रहा है, 28 कह रहा है। तो देखिए भाजक जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, शेषफल का कितना कह रहा है, 3 गुना कह रहा है, समझेंगे। तो 28 का 3 गुना कर लेना। ठीक है, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करना है, 3 8 24 3 84। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 84 आ जाएगा भाजक। उसके बाद क्या कह रहे हैं, जो भाजक है, ठीक है, जो भाजक है वो भागफल का कितना है, भाजक भागफल का कितना है, 7 गुना है। तो भाजक कितना हो जाएगा, 84। और यहाँ पे देखिए भागफल इनटू कितना हो जाएगा, 7। 7 से काट दीजिएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 एकम 7। ठीक है, 7 दूनी 14। तो देखिए भागफल इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो हमें क्या पूछा गया, भाज्य पूछा गया। भाज्य का फॉर्मूला बताया था, भाजक गुणे भागफल। ठीक है, भाजक कितना हो जाएगा, 84 गुणे 12 प्लस कितना कर लेना, 28। समझिए कि नहीं है। तो देखिए जब इसका आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1008 प्लस 28। ठीक है, तो देखिए जब इसको ऐड करेंगे तो 1036। अगर इसके आंसर की बात करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 1036।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, किसी संख्या में 2 अंक हैं, यदि अंकों के स्थान बदलने पर बनी संख्या को प्रारंभिक संख्या से जोड़ दिया जाए तो इस प्रकार परिणामी संख्या किस संख्या से अवश्य विभाजित होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि एक संख्या में क्या कह रहे हैं 2 अंक का मान के चलिए संख्या ऐसी तो होगी। तो देखिए ये जो होता है वो होता है इकाई का अंक होता है और ये होता है दहाई का अंक होता है, समझे। अगर इसको हम लिखेंगे तो इसको हम यही तो लिखेंगे 8 × 10 और इसको लिख देंगे 5 क्योंकि इकाई का अंक। सीधा इसको लिखेंगे 80 और इसको कितना लिखेंगे 5। तो 80 + 5 = कितना हो जाता है 85। समझ आया नहीं है, संख्या ऐसी लिखी जाए। दहाई का मतलब 10 का इंटू हो जाएगा। तो इसी तरह हम मान के चल रहे हैं, देखिए संख्या मान लेना इकाई का अंक मान लेना कितना हो जाएगा, इकाई का अंक = मान लेना x और दहाई का = कितना हो जाएगा y। तो संख्या कितनी बन जाएगी, देखिए दहाई का कितना माना है y माना है, तो यहाँ पे दहाई में 10y और ये +x से यही तो संख्या बनेगी। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसको अगर पलट दिया जाए, जब इसको पलटा जाएगा तो ये x इधर आएगा y इधर आएगा, तो ये बन जाएगा 10x + y। मतलब इकाई और दहाई के अंकों को क्या किया जा रहा है, पलटा जा रहा है। ये तो कंफर्म हो गया। देखिए 10 का मल्टीप्लाई क्यों किया है, क्योंकि दहाई के अंक में 10 का इंटू करना है, समझेंगे। दहाई तभी तो बन जाएगा 80 + 5 85, तभी तो होता है। तो वैसे ही करना है 10 इंटू, ऐसे ही तो लिखेंगे 10 × 8 + 5, तभी तो 85 हो पाएगा। तो वैसे ही यहाँ पे लिखा है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा था कि इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो ये संख्या किससे विभाज्य होगी। तो देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे 10y + x 10x + y। तो देखिए 10y और y कितना हो जाएगा 11y और x, तो ये हो जाएगा 11x। अब देखिए कॉमन आ जाएगा तो x + y। तो देखिए ये बाहर कितना आ गया 11। तो वो अगर संख्या कटने की बात करेंगे तो वो किससे कटेगी, 11 से ही डिवाइड होगी, अदरवाइज किसी से नहीं कटेगी। तो आंसर की बात करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा 11। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, किसी संख्या को 119 से भाग देने पर शेषफल 19 रहता है, उसी संख्या को 17 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना रहेगा। कई क्वेश्चन किए हैं कि क्या कह रहे हैं कि शेषफल कितना आता है 19 आता है, 17 से भाग देंगे कितना शेषफल आएगा। तो आप 17 का भाग कर दो 19 में, 17 का भाग करेंगे 19 में तो कितना बचेगा 2, समझे। तो इसके अगर आंसर की बात करेंगे तो वो कितना हो जाएगा 2 आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, किसी संख्या को 5 से भाग देने पर 3 शेष रहता है, यदि उसी संख्या के वर्ग को 5 से भाग दिया जाए तो उसे। अब देखिए संख्या नहीं पता है हमें, क्या कह रहा है संख्या का वर्ग करने की कह रहा है। तो संख्या पता नहीं, पता क्या है हमें शेषफल, समझे। शेषफल कितना है 3 है। अब वर्ग करने की बात कर रहे हैं तो आप संख्या तो पता नहीं, संख्या पता होती तो संख्या का वर्ग कर देते। तो हमें पता क्या है शेषफल, तो शेषफल का आप वर्ग कर दीजिएगा। 3 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 9। अब 9 में आपको क्या करना है 5 से डिवाइड कर देना है, तो कितना बचेगा 4। तो शेषफल की बात करेंगे तो शेषफल कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा शेषफल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, किसी संख्या को 387 से भाग देने पर शेषफल 48 प्राप्त होता है, यदि उसी संख्या को 43 से भाग दिया जाए शेषफल कितना हो जाएगा। तो देखिए 48 में आपको क्या करना है 43 का मल्टीप्लाई कर देना है, तो कितनी बार कटेगा, ठीक है, एक बार भाग जाएगा तो बचेगा कितना आपका 5, ठीक है। तो शेषफल की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 शेषफल हो जाएगा।